हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैब फॉर CUET 2026। हम पढ़ रहे हैं बुक वर्ड पावर मेड इजी और इसका ये 35 सेशन होने वाला है। आइए पढ़ते हैं। ये इसकी पहली प्रोनाउंसिएशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार प्रोनाउंस कर लीजिए, फिर हम इन सभी वर्ड्स को एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो इसको आप एक बार जो भी वर्ड जैसे भी लिखा है प्रोनाउंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जिससे क्या होता है कि वोकैब एंड पर्सनालिटी इन्हांसमेंट होती है और वो हमारे लिए बहुत सही होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रोनाउंस करना मत भूलिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं और आप उसको स्किप कर रहे हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और बस एक मिनट का है, आपको पॉज करना है, एक बार सारे वर्ड्स को देख लेना है। जैसे कि पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेसिटी। तो अब इसको बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इसको लोग पढ़ देते हैं पर्सपिशेशियस इसको पढ़ देते हैं। लेकिन अब हमने कैसे जाना कि ये क्या है पर्सपिकेशियस कैसे? यहाँ पे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अगर सेशियस पढ़ना होता तो यहाँ पे सी लिखा होता है, यहाँ पे के लिखा है। इसका मतलब हमें इसे कैसे पढ़ना है? पर्सपिकेशियस। तो वर्ड को पढ़ना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी वोकैब बहुत अच्छे से डेवलप होती है, उसकी मीनिंग के साथ साथ उसकी हमें प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए। तो ये है इसकी फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है इसकी अगली प्रोनाउंसिएशन। ये इसकी पहली एक्सरसाइज। हमारा पहला वर्ड है पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस और सेकंड वर्ड है एक्यूमन। ये दोनों ही वर्ड आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है हम पिछले सेशन में सीख चुके हैं। इंटेलिजेंट मतलब ये वर्ड नहीं सीखा हमने, पर जिसका सिनोनिम होगा, जैसे कि वर्ड इंटेलिजेंट है उसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है? इंजेन्युअस हो सकता है, सॉरी इंजेन्युअस नहीं, इंजेन्युअस, ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम है? इंटेलिजेंट के। तो आप जहाँ भी वर्ड लिख रहे हैं इंटेलिजेंट, उसके सामने इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, उसमें दो वर्ड और ऐड कर लीजिए, पर्सपिकेशियस और अक्यूमन। इन दोनों का मतलब ये होता है शार्प माइंडेड, कीन माइंडेड। तो वन का आंसर हमारा होगा ई, कीन माइंडेड। कीन का मतलब बहुत ही शार्प एंड उत्सुक, एनर्जेटिक माइंड होना, वो। सेकेंड है एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब भी एज इट इज़, अगर सिनोनिम आए तो यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे अलग से मीनिंग उसकी दी हुई है, बट वो रिलेटेड है किससे? इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल पर्सन से ही रिलेटेड है। तो सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा एच, शार्पनेस ऑफ माइंड और थिंकिंग। माइंड का बहुत ज़्यादा शार्प होना, कीन होना, तेज होना, चतुर होना, क्लेवर होना। हमने वर्ड सीखा था श्रूड होना, पर्सपिकेशियस हो गया, अक्यूमन हो गया, इंजेनियस हो गया। ये सारे वर्ड जो भी इंटेलिजेंट से रिलेटेड हैं वो आप एक जगह राइट डाउन कर लीजिए। अक्यूमन का मतलब भी एज इट इज़ पर्सपिकेशियस की तरह ही होता है, बस यहाँ पे हमें उसका एग्जैक्ट मतलब बताने के लिए ऑथर ने अलग अलग मीनिंग दी हुई है। थर्ड है एक्यूपंक्चर। अब एक वर्ड होता है पंक्चर, हमने इसको, पंक्चर का मतलब ये होता है एक क्या हो जाना पार्ट में, लाइक पंक्चर का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल होल। और एक्यूपंक्चर क्या होता है? इसका आंसर होगा जे, मेडिकल इंसर्टेशन ऑफ निडल। एक एक्यूपंक्चर एक मेडिकल टर्म में वर्ड है, इसका मतलब होता है मेडिकल इंसर्शन ऑफ निडल्स का इंसर्ट होना मेडिकली, दैट इज एक्यूपंक्चर। फोर्थ है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का क्या मतलब होता है? पंक्टिलियस मतलब जो बहुत ही केयरफुल पर्सन है, हर चीज़ उसको एक प्रोसीजर से पसंद है सारी, तो वो होता है पंक्टिलियस पर्सन। फोर्थ का आंसर होगा ए, एक्सट्रीमली केयरफुल, एग्जैक्ट और प्रॉपर इन ऑर्डर। लाइक नॉट अ पर्सन, पर कोई भी काम, कोई भी पर्सन, किसी भी चीज़ से आप जैसे भी समझ पाएँ समझ लीजिए। जैसे कि जो आपको आसान पड़े तो उस तरीके से पढ़ाई करना होता है, तो वो हमें लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर रहता है, जो आपका माइंड कैप्चर कर पाए इजीली। तो जैसे कि पंक्टिलियस का क्या मतलब होता है? ए, एक्सट्रीमली, जो बहुत ही सावधानी से किसी काम को करना। एग्जैक्ट मतलब अगर एग्जैक्ट बोला गया है कि हाँ आपको पॉइंट यहीं पे रखना है तो पॉइंट यहीं पे रखना, मतलब एकदम केयरफुल होना, एग्जैक्ट होना, टू द पॉइंट होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्टिलियस। फिफ्थ है पंजेंट। पंजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही शार्प और स्पाइसी, जो स्मेल आती है फूड से, एकदम तेज सी, शार्प एकदम, और उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पंजेंट। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा एफ, शार्प, स्पाइसी एंड पियर्सिंग।
मेनली इसका मतलब है एकदम शार्प होना, पंजेंट। पंजेंट आप ऐसे याद कर लीजिए, वर्ड लग रहा है ना पंजेंट, तो उसका मतलब क्या है, शार्प, स्पाइसी एंड पियर्सिंग। एक वर्ड जैसे कि आप इसको एज अ नेगेटिव वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, लाइक अगर हॉस्टैलिटी है तो हॉस्टैलिटी में भी ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही शार्प होना, स्पाइसी होना, तो वो। और अगर आपको दूसरे सेंस में लेना है तो इसका मतलब कोई नुकीली चीज़, कोई बहुत स्पाइसी चीज़ जिसकी स्मेल या फिर जिसकी, जैसे पेंसिल है, अगर ये बहुत ही शार्प है तो एकदम ही शार्प है तो हम इसको बोल सकते हैं पंजेंट है। और कोई भी खाना है वो बहुत मसालेदार बना है, उसकी जो स्मेल आ रही है वो बहुत ज़्यादा है कि एकदम नोज़ में आपके एकदम एकदम ही स्पाइसी स्पाइसी हो गया, तो वो हम क्या बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल है। और पियर्सिंग का मतलब भी क्या, बहुत ही नुकीला, तो आप इसको नुकीले से ले सकते हो। और दूसरा कहाँ, हॉस्टैलिटी में भी आप इसको इंक्लूड, इस वर्ड को कर सकते हो। सिक्स्थ है पर्सपी पर्सपिक्यूअस, इसी की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें है पर्सपिकेशियस, ये है पर्सपिक्यूअस। सिक्स का आंसर हम डायरेक्ट यही देखते हैं, बी है क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। दोनों का मतलब अगर हम देखें तो हल्का फुल्का मिल रहा है। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है, तेज होना, शार्प माइंडेड होना, कीन माइंडेड। और पर्सपिक्यूअस का क्या मतलब होता है, क्लियर होना, इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक तरीके से ये भी सिनोनिम हो सकता है, बिल्कुल। क्या जो पर्सन इंटेलिजेंट होगा वो क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो एजुकेटेड, जो नॉलेजेबल पर्सन है, उसकी बात आसानी से आप समझ सकते हो, उसकी बात क्लियर होती है, सामने होती है, एग्जैक्ट होती है, टू द पॉइंट होती है, तो ये आपस में सिनोनिम हो सकते हैं। यहाँ पे अलग से मीनिंग दिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको याद कर सकते हैं। पर्सपिक्यूअस क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। और पर्सपिकेशियस मतलब शार्प माइंडेड और कीन माइंडेड। अक्यूमन का मतलब भी कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड होता है। शार्प होना नहीं, शार्प माइंडेड होना, वो होता है अक्यूमन, तेज दिमाग वाला पर्सपिकेशियस। और पर्सपिक्यूअस मतलब एकदम साफ, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ आ जाए ऐसी चीज़, तो ये भी इंटेलिजेंट में आ सकता है। सेवेंथ है रेट्रोस्पेक्ट। अब स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट का जो वर्ड है इसका रूट वर्ड है देखना, विजन से रिलेटेड है। सी से रिलेटेड हमने जो वर्ड एक देखा है विजन है, ऑक्यूलर देखा है, ये सब क्या देखने से रिलेटेड है। जैसे वोकल होता है, वोकलाइज, इसका मतलब साउंड से होता है। ऐसे ही अगर विजन आ जाए, ऑप्थेल आ जाए, ऑप्टिक्स आ जाए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो विजन को देखते हैं बेसिकली, जहाँ पे ऑप्ट वर्ड आ जाए उसका मतलब भी सी से रिलेटेड होता है। स्पेक्ट हो गया, ऑप्टिकल्स हो गया, और ये सब क्या हो गए, ऑक्यूलर हो गया, विजन हो गया, ये सारे वर्ड किससे, देखने से रिलेटेड है। और रेट्रो का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम एडिट्स करते हैं कभी कभी तो उसमें एक फिल्टर आता है जिसमें रेट्रो आता है। रेट्रो का मतलब क्या, एक वो ब्लरी सा एंड बैकवर्ड, लाइक थोड़ा सा पुराना सा व्यू दे देता है, तो उसका मतलब क्या होता है, रेट्रो। अब यहाँ पे अगर हम सीखना चाहें, मतलब सीखें, तो स्पेक्ट का मतलब देखना, और रेट्रो का मतलब क्या हो गया, बैक, अपने पास्ट में या पीछे, पास्ट में बेसिकली देखना, दैट इज रेट्रोस्पेक्ट। पास्ट की एनालिसिस करना, वो होता है रेट्रोस्पेक्ट। स्पेक्ट का मतलब देखना। तो सेवेंथ का आंसर हमारा होगा आई, अ बैकवर्ड लुक मीन्स एक बार पास्ट में देखना और पास्ट की चीज़ों को एनालाइज करना, वो। एट्थ है प्रोस्पेक्ट। अब स्पेक्ट का मतलब अगेन देखने से है, प्रो का मतलब जैसे कि हमने सीखा था, प्रो लिखा हो, फोर लिखा हो, प्रो लिखा हो, प्री लिखा हो, फोर लिखा हो, इसका मतलब होता है आगे, आगे देखना। ठीक है, पहले, जो हमारा पहले, बेसिकली इसका मीनिंग जाता है पहले, तो आगे देखना, आगे फ्यूचर में जो है एनालाइज करना, फ्यूचर को देखना, वो होता है प्रोस्पेक्ट। मतलब फ्यूचर की चीज़ों को एनालाइज करना कि हाँ मुझे कल ये पढ़ना है, ये करना है, सारी चीज़ों को अपना करना, या फिर कोई इंसिडेंट है, कोई डेवलपमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करना, तो वो क्या है, प्रोस्पेक्ट। एट्थ का आंसर हो जाएगा सी, अ फॉरवर्ड लुक। और जो बैकवर्ड लुक है वो रेट्रोस्पेक्ट है। नाइन्थ है इंट्रोस्पेक्टिव। अगेन ये वर्ड आ गया स्पेक्टिव, इसका मतलब होता है सी करना, देखना, एनालिसिस करना, विजन, ऑक्यूलर, इसका मतलब होता है देखना। इंट्रो का मतलब क्या होता है, जो वर्ड होता है इंट्रो और इनवर्ड, इसका मतलब होता है इनर सेल्फ, आपका खुद का सेल्फ, खुद का जो सेल्फ, इनर सेल्फ होता है वो होता है इंट्रो। और आउट्रो क्या होता है, मतलब जो हमारी एक्सटर्नल थिंकिंग है वो होता है एक्सट्रो। और इंट्रो मतलब इंटरनल फीलिंग। इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब सेल्फ एनालिसिस करना।
तो 9th का आंसर हो जाएगा डी, लुकिंग इनसाइड और एग्जामिनिंग और एनालाइजिंग वन सेल्फ। अपने अंदर देखना, अपनी चीज़ों को देखना, या फिर एग्जामिन करना, एनालाइज करना, किसको? वन सेल्फ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्ट करना। अब वर्ड है सर्कमस्पेक्ट, ये सारे वर्ड स्पेक्ट उसी से रिलेटेड है, तो आप आगे के वर्ड खाली मीनिंग चेंज है, बाकी स्पेक्ट सब में सेम है। अब जैसे सरकमस्पेक्ट है, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, सरकम का मतलब क्या होता है? आस पास, अपने अराउंड। अपने अराउंड देखने का मतलब क्या है? चौकन्ना रहना, एक्टिव रहना, कॉशियस रहना, कोई भी कॉशन पहले से प्रिक्योर लेके चलना, वो होता है केयरफुल रहना, वॉचफुल, मतलब वेरी लाइक एक्टिव रहना, कोई भी चीज़ अगर बगल से कुछ जा रही है तो तुरंत जान जाना, तो लाइक वो होता है सरकमस्पेक्ट। 10th का जी, केयरफुल, वॉचफुल, वेरी, कॉशियस, लुकिंग अराउंड। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, जो वॉच पर्सन होते हैं बाहर, तो वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं? सर्कमस्पेक्ट होते हैं, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो कितने ही केयरफुल होते हैं, वॉचफुल होते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, आसपास की चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि कहाँ से कब क्या चीज़ आ रही है, कब कौन सी चीज़ हमारे लिए रिस्की है, किसको हमें अलाउ करना है अंदर जाने के लिए, किसको नहीं। तो वो क्या है? सर्कमस्पेक्ट करना, आसपास चीज़ों जो भी हो रही हैं उसको प्रॉपरली वॉच करना, वो होता है सर्कमस्पेक्ट। ये इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसका पहला वर्ड है एक्यूट, एक्यूट है, और सेकंड वर्ड है एक्यूटी। इन दोनों का मतलब एज इट इज़ सेम होता है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, पर्स्पिकेशियस और अक्यूमन। जहाँ पे भी आप इंटेलिजेंट आपने वर्ड लिखा है लिख लीजिए, इंटेलिजेंट के सामने लिख लीजिए नॉलेजेबल, पर्स्पिकेशियस, एक्यूमन, एक्यूट, एक्यूटी, श्रूड, और शार्प माइंडेड होना वो होता है कीन माइंडेड। इन इंटेलिजेंट के सामने आप इन सभी वर्ड्स को लिख लीजिए। अब आपस में जो वर्ड सिनोनिम है उसको हम बार बार क्यों देखें? हम एक वर्ड लिख लें इंटेलिजेंट या फिर लिख लें नॉलेजेबल, और उसके सामने जो जो वर्ड हमें शार्प माइंडेड से मिलता जाए हम उसको ऐड करते जाएं, तो वो हमारे लिए बाद में रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक्यूट का मतलब होता है एफ, शार्प, सडन एंड कीन माइंडेड। शार्प होना, कीन माइंडेड होना, बहुत ही तेज, चतुर होना, क्लेवर होना, वो होता है एक्यूट। एज इट सेम एज पर्स्पिकेशियस जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। एक्यूटी, एक्यूटी का मतलब भी सेम, कीननेस ऑफ माइंड, थिंकिंग, इंटेलेक्ट होना, इंटेलेक्चुअली आपका माइंड बहुत ही तेज होना, शार्प होना, चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेना, वो होता है एक्यूटी। तो आपस में इन सभी वर्ड सिनोनिम है, इसका आप जो है जहाँ पे भी आप लिख रहे हैं इकट्ठे लिख लीजिए। सेकंड का आंसर होगा जे, कीननेस ऑफ माइंड, थिंकिंग और इंटेलेक्ट। थर्ड वर्ड है पंक्चुएट। अब पंक्चुएट का मतलब क्या होता है? एक शार्पनेस, इंटरप्ट करना बीच में बट वेरी सडनली, तो वो मतलब होता है पंक्चुएट। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं ना, पंक्चुएशन मार्क, हम अपनी ये सारे मार्क्स क्या हैं? पंक्चुएशन मार्क हैं, कॉमा, सेमी कॉलन, तो ये सब क्या है? तो ये सब क्या होते हैं? बेसिकली ये होते हैं पंक्चुएशन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क जो होते हैं उनको हम कब लगाते हैं? हम एक बार सेंटेंस लिखते रहते हैं, हम सडनली हमने यहाँ पे क्या किया? कॉमा लगा दिया, तो वो क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क। हम वैसे ही याद कर सकते हैं वर्ड को पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब ये होता है एक सडन इंटरप्ट करना, इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में पॉज लेना, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क हम सडन लगाते हैं, कभी कॉमा लगा दिया, कभी सेमी कॉलन लगा दिया, कभी कॉलन लगा दिया, तो ये क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होते हैं। सडनली हम लगाते हैं इंटरप्ट करने के लिए, सेंटेंसेस को बीच में ब्रोक करने के लिए, ऐसे ही होता है पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब आपको क्या इंटरप्ट करना है, इंटरप्ट करना बीच, मतलब किसी भी सेंटेंस में इंटरप्ट करना शार्पली एंड वेरी सडनली, तो वो होता है पंक्चुएट। थर्ड का आंसर एच होगा, इंटरप्ट शार्पली और सडनली। नेक्स्ट है पंक्चर। पंक्चर का आंसर होगा ए, पियर्स, मेक अ होल इन अ स्मॉल होल। पंक्चर होता है जैसे टायर में पंक्चर होता है, ये वही वर्ड है। पंक्चर का मतलब ही होता है अ स्मॉल होल। अब एक्यूपंक्चर क्या होता है? अभी हमने ऊपर देखा पंक्चर का मतलब स्मॉल होल। एक्यूपंक्चर मीन्स जो मेडिकल इंसर्शन होती है निडल्स की इन अ बॉडी, तो वो क्या होती है? एक्यूपंक्चर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा पंजेंस और पंजेंसी। इसका मतलब ये होता है बहुत ही शार्प
बहुत ही नुकीला, और इन अगर अदर सेंस लें तो बहुत ही ज़्यादा लाइक नेगेटिव बिहेवियर रखना किसी के लिए, और बहुत ही हॉस्टैलिटी रखना, तो वो होता है पंजेंट। और एक जो दूसरा क्या है, एक आप ऐसे ले सकते हो, दूसरा ये कि बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीला, बहुत ही तीखा, तो वो क्या होता है, पंजेंट। फिफ्थ का आंसर होगा आई, शार्पनेस और स्पाइसीनेस ऑफ टेस्ट, स्मेल और विट। बहुत ही शार्प होना, बहुत ही नुकीला होना, और दूसरा है कि इस टेस्ट का बहुत ही स्पाइसी वाला जो स्मेल आती है, जो बहुत ही तीखी और बहुत ही नुकीली लाइक ऐसे टाइप होती है, बहुत ही तीखी होना, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही तेज़ स्मेल आना, तो तीखीपन की, तो वो होता है, हम पंजेंट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है वर्ड पर्सपिक्यूटी। हमने अभी अगेन यहाँ पे जो वर्ड ऊपर देखा ना, पर्सपिक्यूअस, जैसे कि इंटेलिजेंट, क्लियर माइंडेड होना, इजी टू अंडरस्टैंड, सेम ये वही वर्ड है पर्सपिक्यूटी। इसका आंसर होगा बी, क्लियरिटी, क्लियरिटी, लूसिडिटी, एबिलिटी टू बी अंडरस्टूड क्विकली एंड ईजिली। कोई भी आंसर, किसी भी पर्सन अगर वो ईजिली समझ में आ जा रहा है तो वो क्या है, वो पर्सपिक्यूटी है, पर्सपिक्यूअस पर्सन है। और पर्सपिकेशियस भी उसमें आ सकता है, मतलब बहुत ही कीन और शार्प माइंडेड है। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे भी आप शार्प माइंडेड और सडन, अगर शार्प माइंडेड और कीन माइंडेड लिख के आ जाए तो आप वर्ड पर्सपिक्यूटी और क्या एक्यूटी, एक्यूट, पर्सपिकेशियस, इन सभी वर्ड को आप सिनोनिम में यूज़ कर सकते हैं। सिक्स का आंसर बी है, क्लियरिटी, लूसिड, इन सब का मतलब क्या होना, लूसिडिटी का मतलब, ये जो वर्ड है लूसिडिटी, इसका मतलब ये होता है आसानी से जो चीज़ समझ में आ जाए, तो वो क्या होता है, पर्सपिक्यूटी। और आसानी से वही समझ में आएगी जो इंटेलिजेंट तरीके से की गई चीज़ होगी, नॉलेजेबल चीज़ होगी वो। नेक्स्ट है वर्ड सेवेंथ, प्रोस्पेक्टिव। स्पेक्टिव देखना, प्रोस्पेक्टिव मीन्स पहले, मतलब फ्यूचर में देखना। प्रो का मतलब ये होता है आगे, तो फ्यूचर लुकिंग करना, दैट इज क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, वो होता है प्रोस्पेक्टिव, जैसे कि हमने अपनी पहली एक्सरसाइज में देखा था। इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ एनालिसिस, वो होता है इंट्रोस्पेक्टिव। एट का आंसर जी, टेंडिंग टू एग्जामिन और एंड टू थिंक अबाउट वंस मोटिव फीलिंग, अपनी ही मोटिव, फीलिंग, बिहेवियर को एग्जामिन करना, एनालिसिस करना, वो होता है इंट्रोस्पेक्टिव। सर्कमस्पेक्शन मतलब अपनी आसपास, अपनी अराउंड चीज़ों को देखना, चौकन्ना रहना, अटेंटिव रहना, वो होता है सर्कमस्पेक्शन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्पीशियस। स्पीशियस का क्या मतलब होता है, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा बोला गया हो कि वो लग रहा है ट्रू बट वो एक्चुअली क्या होता है, फॉल्स होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्पीशियस। 10th का आंसर होगा सी, साउंडिंग प्लॉजिबल और लुकिंग राइट बट एक्चुअली फॉल्स और अनट्रू। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा चीज़, ऐसा पर्सन या फिर ऐसा लग रहा है कि वो सही है बट एक्चुअली क्या होता है, मतलब हमें सही लग रहा होता है बट अगर हम उसकी रियलिटी देखें, फैक्ट देखें, तो वो फॉल्स होता है और अनट्रू होता है। अब ट्रू से रिलेटेड हमने इसके पहले सेशन में कुछ सिनोनिम वर्ड्स देखे थे बहुत सारे। ट्रू होना, बहुत ही ट्रू होना बेसिकली जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें, उससे रिलेटेड हमने 3-4 वर्ड्स, काफ़ी वर्ड्स सीखे थे, तो उसको आप कमेंट करिए अगर आपको याद हो तो ये हो गया। आपको बस क्या करना है, जो वर्ड आपको मिलता जाए उसको बार बार रिकॉल करना है, तो वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से और जल्दी रिमेंबर होगा। तो सी का जो मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, स्पीशियस होना, सही लगना पर असल में वो क्या होता है, गलत होता है। तो हम फॉल्स लिख लीजिए, फॉल्स के सामने लिख लीजिए स्पीशियस होना, और फेक होना, तो वो क्या होता है, वर्ड होता है उसके लिए स्पीशियस। ये हमारी अगली एक्सरसाइज है, सेम और अपोजिट। पहला है पर्सपिकेशियस एंड डल विटेड। पर्सपिकेशियस का मतलब कीन माइंडेड, शार्प माइंडेड, एंड डल विटेड, डल और विट का मतलब क्या होता है, विट भी जो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी, विट का मतलब भी इंटेलिजेंट से रिलेटेड होता है। आपने जहाँ भी वर्ड इंटेलिजेंट लिखा हो, पर्सपिकेशियस, अक्यूमन, अक्यूट, अक्यूटी, पर्सपिक्यूटी, विटी, विटी, विटी लिखना है, डल विटेड नहीं, सिर्फ विटी लिखना है, VITTY। इसका मतलब और जो भी वर्ड्स अभी मैंने बोले उन सभी का मतलब क्या होता है, नॉलेजेबल होना, इंटेलिजेंट होना, इंटेलेक्ट होना। और डल विटेड, विट का मतलब नॉलेज, डल विटेड मतलब डल, बहुत ही कम, बहुत ही डल,
एनर्जेटिक ना होना, दिमाग का ना होना वो, तो ये वर्ड आपस में क्या है, अपोजिट हैं। अक्यूमन और स्टूपिडिटी ये भी बिल्कुल अपोजिट हैं, हमने देख ही लिया अक्यूमन का क्या मतलब होता है। अक्यूट एंड शार्प सेम है। एक्यूटी पर्सपिकेसिटी सेम है। पंक्टिलियस और कैजुअल अपोजिट हैं। पंक्टिलियस का क्या मतलब होता है, केयरफुल होना, वॉचफुल होना, एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर, और कैजुअल मीन्स कैजुअल, जो चल रहा है, लाइक दैट। तो ये आपस में क्या है, अपोजिट हैं। पंजेंट एंड फ्लैट डल। पंजेंट का मतलब शार्प होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल और बहुत ही तीखा नुकीला होना, तो क्या इसका मतलब फ्लैट और डल है, ये वर्ड आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। पर्सपिक्यूअस क्लियर सेम है। पर्सपिक्यूअस का मतलब यहाँ पे क्लियर लिख ले, इंटेलिजेंट लिख दे, अक्यूमन लिख दे, ये सारे वर्ड क्या होंगे, सेम ही होंगे। रेट्रोस्पेक्ट बैकवर्ड लुक बिल्कुल सेम है। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब, रिस्पेक्ट मतलब देखना, एंड रेट्रो मीन्स, रेट्रो का मतलब बैक, तो बैक देखना है, बिल्कुल सेम है। प्रोस्पेक्ट और एक्सपेक्टेशन सेम है। प्रोस्पेक्ट पहले देखना, पहले की ओ आगे को देखना, तो वो क्या होता है, प्रोस्पेक्ट। अब एक्सपेक्टेशन, जो हम ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको बताना है ये क्या सेम है और अपोजिट है। ये सेम है क्यों, एक्सपेक्टेशन जो होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। लाइक कोई चीज, जब हम अपने मार्क्स, अपने गुड मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में। इन फ्यूचर में जब CUET होगा तो आप देंगे, एग्ज़ाम देंगे, और आप सोचेंगे कि 250 में 250 आपको लाना है, तो वो क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है, तो वो कैसे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। और प्रोस्पेक्ट, इस जो हम ये सोच रहे हैं कि हमें CUET में बहुत अच्छा मार्क स्कोर करना है, तो ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, प्रोस्पेक्टेशन है। आप बोल सकते हो कि आई एम प्रोस्पेक्टिंग दैट, मतलब ये है हम भविष्य के बारे में अपने लिए सोच रहे हैं, तो प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन, इसलिए ये क्या है, सेम है। इंट्रोस्पेक्टिव और एक्सट्रोवर्टेड ये अपोजिट हैं। इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या, सेल्फ, और एक्सट्रो मतलब आउटर अपीयरेंस, तो ये अपोजिट हैं। प्रोस्पेक्टिव इन द पास्ट, प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है फ्यूचर में देखना, इन द पास्ट मतलब रेट्रोस्पेक्ट करना, तो ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट हैं। सरकमस्पेक्ट हो गया, केयरलेस हो गया। सरकमस्पेक्ट का मतलब वॉचफुल होना, बहुत ही अटेंटिव होना, अराउंड में अपने जो जो आपके हो रहा है सब कुछ वॉचफुली, केयरफुली देखना। और केयरलेस मतलब बिल्कुल भी डल होना, कुछ भी ना देखना, तो ये क्या है, अपोजिट है। फिर है स्पीशियस और ट्रू। स्पीशियस का मतलब ये होता है फॉल्स होना, फेक होना, ऐसी स्टेटमेंट जो सही लग रही है बट एक्चुअली फॉल्स होती है। और ट्रू ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। दो एक्सरसाइज और बचती है, इसमें दोनों ही फिलअप है, तो ये आपको करनी है एज अ होमवर्क। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सरसाइज। So this is the end of the session. Thank you for watching the video.